संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महायज्ञ द्वारा कैलाश महादेव मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया समरसता महायज्ञ संगोष्ठी में डॉक्टर किशनवीर सिंह शाखे मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 21 कुंडीय समरसता महायज्ञ में आहुति दी गई और सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया गया। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महासभा द्वारा उनकी 650वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 21 कुंडीय समरसता महायज्ञ में 500 से अधिक श्रद्धालुओं ने आहुति देकर समाज में समानता, भाईचारे, शांति और सद्भाव की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस आयोजन ने संत रविदास जी के उस संदेश को जीवंत किया कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। यमुना मैया के पावन तट पर स्थित कैलाश महादेव मंदिर परिसर में प्रातः आयोजित महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने पूरी विधि विधान के साथ आहुतियां अर्पित की। गायत्री परिवार से जुड़े सुरेश चंद्र सक्सेना के मार्गदर्शन में हवन की विधियां संपन्न हुई। यज्ञ के दौरान संत रविदास जी के आदर्शों को जीवन में उतारने और सामाजिक भेदभाव समाप्त कर समरस समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया। महासभा के अध्यक्ष रमेश करदम और सचिव अभिनव मौर्य ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान और समानता पहुंचाने की प्रेरणा देता है। 650वां वर्ष हम पूरे साल ही मनाते रहेंगे जब तक उनकी जयंती नहीं आती वाले दिन एक बहुत बड़ा इस समिति समाज में एक समाज में सभी के प्रति सम्मान, समाज में ऊंच नीच उसका और कहते हैं कि जेल में ही रह करके रात को सिकंदर मोदी को रात को नींद नहीं आती थी, कारण पूछा तो वो कारण जाकर के जब लोगों ने कहा कि जब तक ये संत रविदास के चमत्कार हुआ कि जब तक रविदास की जेल के अंदर रहेंगे जब तक आप नहीं हो सकते, ऐसे चमत्कार हुआ उस सिकंदर लोधी को रविदास जी को जेल से आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी महासभा द्वारा एक भव्य 21 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आज 101 जोड़ों ने एक साथ आहुति डाली, ये समरसता का भाव जगाया। आज यहाँ पर सर्व समाज के लोगों ने एक साथ बैठ के पूर्ण आहुति करी। ये सिर्फ और सिर्फ रविदास जी का संदेश पहुंचाने वाला कार्य है। जैसे उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आज सब इकट्ठे हुए हैं। आज सभी समाज के सभी वर्गों के सभी पंथों के धर्म गुरु भी आए हुए हैं और आज उन सबका आशीष वचन हम सबको प्राप्त हो रहा है। साथियों, संदेश एक ही है कि हम और जात और पात में ना बटे। जैसे ये एक सुनने में सबके आता है, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। हम सबका प्रयास यही है कि सभी हिंदू समाज एक साथ एकत्रित हो और एकत्रित होकर अपने देश को मजबूत करें। और जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 का विकसित भारत, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। इस उद्देश्य के साथ इस समरसता का आयोजन किया गया है और यहाँ पर विचार गोष्ठी के बाद लंगर प्रसादी रखी गई है। सभी वर्ग सभी पंथों के लोग सब एक साथ यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करें। आज रविदास जी का साल वर्ष का कार्यक्रम महायज्ञ कर हमने जोड़ों ने आहुति दी और संत रविदास जी जो शक्ति तक कुछ नीचे तक शक्ति पहुंचाई है जो बताई थी उन्होंने, ऐसे संत रविदास जी जो सबको लेकर साथ चलते थे। कार्यक्रम में ग्राम बिचपुरी और सेमरी के 25 घुमंतु परिवारों ने भी सहभागिता की। उनकी सहभागिता ने आयोजन के सामाजिक सरोकार को और व्यापक बना दिया। आयोजकों ने कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को सामने लाना भी संत रविदास जी के विचारों को व्यवहार में उतारने का महत्वपूर्ण प्रयास है।
आज भोलेनाथ के मंदिर पर जो हमारा भारत का सबसे अच्छा मंदिर है ये नगरी में सभी लोग इसमें लगभग पूजा पाठ करते हैं। इस जगह हमने आज समरसता का भाव देखा। यहाँ संत रविदास जी की 650 में आज यज्ञ हुआ। सभी जाति के लोगों ने यज्ञ करा। सभी भक्तों ने भोजन की व्यवस्था है, भोजन करेंगे बैठ के। यही हमारा संत रविदास जी का एक होता है कि सब साथ और अगर तुम्हारा साथ ही विचार मुझे हमारा भाव है। विश्व के सबसे बड़े तो देवता बीच का कालखंड रहा देवों के देव महादेव। वो मुगलों का अंग्रेजों का यहाँ पर शासन महादेव की वजह ऐसे न्यायी देवता थे कि अगर जरूरत पड़ी न्याय के साथ करने के लिए तो अपने भक्तों का भी बंद कर दिया। आज हम ऐसे पवित्र स्थान पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की बात करिए और भविष्य में भी हम सब एक मिलके काम करें। आज के दिन हम उन्हें शुभकामना इसलिए देना चाहते हैं कि जो हमारे परिवार ने एकता का एक प्रतीक दिखाया है। हम दिल से शुभकामना करते हैं इसी प्रकार से एकता हमारी सबकी बनी रहे। यही हमारा आज का दिल संदेश। 7 साल के बाद जो सगला पीर था उसने रविदास जी के पैरों को पकड़ लिया। बोले महाराज मैं आपके सामने हार गया और अब मैं खुद जो आपकी परंपरा है यानी जो हिंदू परंपरा है उसको स्वीकार करता हूँ। और सगला पीर सभागार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं आदर्शों पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन, संघर्ष, भक्ति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता के संदेश पर विस्तार से विचार रखे। विभाग संचालक राजन सिंह ने कहा कि संत रविदास जी का पूरा जीवन सामाजिक समरसता का संदेश देता है। कैलाश महादेव मंदिर के श्री महंत निर्मल गिरी ने कहा कि संत रविदास जी की भक्ति और साधना ने समाज को आत्मशुद्धि और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री राजेश ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को जोड़ने और भेदभाव की दीवारों को समाप्त करने का कार्य किया। वाल्मीकि महापंचायत के तखत चौधरी मान सिंह ने कहा कि संत रविदास जी ने वंचित एवं उपेक्षित वर्गों में आत्मसम्मान और समानता का भाव जगाया। भत्ते अशोक रत्न ने कहा कि संत रविदास जी के विचारों में मानवता, करुणा और भाईचारे की भावना प्रमुख है। योगी जहाजनाथ ने कहा कि उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने और भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश दिया। व्यवस्था संभालने और संगोष्ठी का संचालन प्रचार प्रमुख विजय सामा ने किया। इस अवसर पर संगठक मनमोहन निरंकारी, सह सचिव डॉक्टर निष्ठा शर्मा, अभिषेक कोटिया, राकेश निमीचंद, अशोक चौबे, संजीव चौबे आदि उपस्थित रहे। डीसी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।